आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की शान, जान, मान, सबकी पहचान, लफड़े। इस वीडियो में आई विल टेल यू सम वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टफ एंड आई विल आल्सो टेल यू कि लफड़े करने कैसे चाहिए और कब करने चाहिए। तो स्टिक अराउंड फॉर दैट। यहाँ पे लाइक द न्यू काइंड ऑफ कल्चर अराउंड फाइट्स, आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ इट एंड आई थिंक आई हैव a few things to say about it. पहली चीज़ तो 90% of all these lafades are over nothing. It's just plain empty fake bullshit ego. Literally that is it. And secondly एक बहुत ही weird inert feeling होती है जो लोग इन सब चीज़ों में participate करते हैं of pulling up on the address. लाइक भाई तू अपनी लोकेशन भेज दे, मैं अपनी लोकेशन भेज दूँगा, ड्रॉप द लो, ड्रॉप द एड्रेस, लाइक प्लीज़ मुझे अपना एड्रेस दे दे प्लीज़। दिस न्यू ऑब्सेशन विथ इंटैंगलिंग फाइट्स। रिसेंटली आई वाज जोकिंग विद माई फ्रेंड कि भाई इमेजिन मतलब हम 20-30 साल बाद एक ऐसे टाइम में आ जाए जब पॉलिटिशियंस एंड वर्ल्ड लीडर्स, ट्विटर पे तो आजकल लड़ाई होती है, सो दे गो ऑन ट्विटर एंड जस्ट लाइक शिट टॉक ईच अदर लाइक yo big homie, your country has been acting up lately, drop the addy real quick, we finna drop the bombs. Like weird ass culture, weird, really just like absolute weird stuff. इसी घर पे आ जाऊँगा लाइक एड्रेस दे वाले कल्चर के बहुत ही क्लोजली नेट और बहुत ही साथ में जुड़ा हुआ है बंदे बुला दूंगा, लाइक प्राइमल ट्राइबल वॉरफेयर मैन। First of all, there has to be some kind of homosexual hint connotation in that shit, because you are a man and you feel intensely for another man and you're asking the other man to drop his address, drop the low, and you're telling the man that you're gonna bring other men to his address while feeling intensely for him. So I don't know what that is about. एंड सेकेंडली एक ऐसे बंदे हैं तेरे जो कि तेरी 8 साल की लड़की जितनी इमोशनल स्ट्रेंथ के हर छोटी सी छोटी चीज़ की वजह से हर्ट होने के बाद अपना काम धंधा छोड़ के आ जाते हैं तेरे को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए बाय हर्टिंग सम अदर मैन। इट इज़ लिटरली ब्रेन डेड। लिटरली जस्ट डोंट डू एनीथिंग एल्स, पिक दिस बुक अप एंड प्लीज़ रीड दिस शिट बिकॉज यू ऑल desperately need it. Is the least I can say. I'll tell you, I shouldn't be telling you the story because it will be seen by the subjects of the story. But मेरे स्कूल में recently एक बहुत ही क्या शब्द यूज़ करूँ मैं इंटरनेट पे यार, बहुत ही pointless, let's use a neutral term, बहुत ही pointless चीज़ पे लड़ाई हुई है, ठीक है, जिसमें एक बंदा इनिशिएट करा and then he backed off, like you just went behind the curtains and then the other guy came in the लड़ाई and then they were talking about like pulling up on each other, right? और वो तो like picture the side, तो एक बंदे की लड़ाई हुई दूसरे बंदे से और वो एक दूसरे के सामने सामने खड़े हैं। They're basically तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है, so by definition you guys are in conflict, which means you are pissed at the other person, which means that you are angry. और अगर तुम जिस बंदे से तुम एंग्री हो उसको तुम फेस ऑफ कर रहे हो तो तुम कैसे बात करोगे उससे, गुस्से होके, पिस्ड ऑफ होके? बट नहीं, यहाँ बातें हो रही थी इतने रिस्पेक्टफुल वे में कि शायद मैं इतने रिस्पेक्टफुल वे में अपने दोस्तों से भी बात नहीं करता हूँ। दैट इज़ दीज टू पीपल। अभी इनकी लड़ाई हुई है, भाई डीएम कर दियो घर जाके, अपना एड्रेस दे दे भाई, मैं तो फ्री है ना उस टाइम पे, आ जाइयो वहाँ पे, आ जाइयो एक्स जगह पे आ जाइयो। नहीं यार वहाँ थोड़ा दूर है यार, इस वाली जगह पे मिल लेते हैं, यहाँ पे तेरे को पेल दूंगा, वहाँ पे पीट दूंगा तेरे को, यार थोड़ा सा दूर है, 1-2 दिन लगेंगे पहुँचने में। ये क्या
ये क्या है? Is this even a fight anymore, or just for the crowd of people watching, just show कि like who's the more man here, like who's like higher up in the hierarchy of dominance? Like it's really 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 sad. This entire episode showed कि they actually were not even pissed off at each other that much. बिकॉज इफ दे जेनुअनली वर, अगर भाई अगर कोई मेरे को इतना ऑफेंड करेगा कि मेरे से फूट फूट के मेरे को इतना पर्सनल हो गया, अगर किसी ने मेरे को इतना ऑफेंड करा कि मेरे लिए इतना पर्सनल हो गया कि मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हूँ, भाई मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं वहीं पे उसको उसकी तोड़ाई कर दूंगा. व्हिच आई डू नॉट कंडोन इन एनी वे. बाय द वे, वायलेंस विदाउट रीजन, विदाउट सेल्फ डिफेंस इज a crime basically. But I won't be like having like cute like ex-girlfriend talks with that guy. आप इस टाइम पे फ्री हो क्या? मैं तो नहीं हूँ. अरे यार वो वहाँ पे मिल लेते हैं. नहीं वो थोड़ा दूर है, आप डीएम कर देना, डीएम करके आ जाना, मिल लेंगे तेरे. लाइक ओह माय गॉड मैन. माय पॉइंट हियर इज कि आजकल की जो लड़ाइयाँ होती हैं, इट इज़ पॉइंटलेस. मोस्ट ऑफ द फाइट्स, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर इंटायर टाइम, जो तुम लिटरली पढ़ाई में बता सकते हो, अपनी क्राफ्ट को डेवलप करने में लगा सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगा सकते हो, लाइक जिम में बता सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बता सकते हो, स्पेंडिंग टाइम्स विद पीपल दैट यू एक्चुअली केयर अबाउट. बट नो, विल एक्चुअली फाइट ओवर, ओ उसने मेरे को ना स्पैंक कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने भी उसको स्पैंक कर दिया, फिर उसने मुझे वापस स्पैंक कर दिया, फिर मैंने उसको वापस स्पैंक कर दिया, और फिर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके आमने सामने खड़े होकर उससे बात कर रहा हूँ कि तू मुझे डीएम कर दिया, फिर हम बाहर मिल लेंगे वैसे प्यारी अपने अपने कपल्स की तरह. लाइक कम ऑन, hell out of here bro. Really weird shit. That's my point. It's just ego filled, western inspired, like rapper, like the rap made this culture popular, right? Of like pulling up on the op and like shooting it up and shit, and like standing up for yourself. But यहाँ पे जो उसका इंटरप्रिटेशन हुआ है और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जिस तरीके से, इट्स सो रिटार्डेड. इट्स सो रिटार्डेड, पॉइंटलेस, जस्ट ईगो से भरी हुई. भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया, तूने बोल कैसे दिया, ये कैसे कर दिया, मैं पता. अबे तुम हो कौन? तुम क्या हो? तुमने क्या उखाड़ा है भी ज़िंदगी में? देखा भी है कुछ? अगर इतना चौड़ हो रही है, जहाँ गाज़ा के अंदर जहाँ पे बम गिर रहे हैं रोज़, जहाँ पे बच्चे मर रहे हैं रोज़, जहाँ पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, जहाँ पे स्टार्व हो रहे हैं लोग, जहाँ पे उनकी आंखों के सामने उनकी फैमिलीज़ को गोली मार रहे हैं, वो होती है पर्सनल खुंदस. ठीक है, थोड़ा आप सीरियस होने की बात हो रही है, वो होती है पर्सनल लड़ाई. तेरे मेरे सर पे मेरा बाल तूने कैसे तिनका उखाड़ दिया, अब मैं तेरे को बात कर डीएम कर दूँ. सच और बिच है सब ब्रो, सीरियसली. इतना हो रहा है. गो टू गाज़ा, इमेजिन योर सेल्फ एज अ गाज़न सिटीजन राइट नाउ. Your entire family has been shot in front of you. Your home is basically dust right now. You've seen like your entire bloodline being murdered. You're starving right now, and there's nobody stopping your enemy. इसे कहते हैं असली लड़ाई. इस केस में मैं 100% हूँ फॉर फाइटिंग, फॉर अपनी ईगो, अपनी चोट दिखाने के लिए. लेकिन स्कूल में तुम हो, अभी कॉलेज में हो, और तुझे को किसी ने गाली दे दी या तेरे को किसी ने ऐसे कर दिया, और तूने कैसे कर, अब मैं तेरे घर आऊँगा, अब मैं तेरे घर आऊँगा. द पीपल हु से द शिट ना, कि जो इतनी छोटी चीज़ों के लिए घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, आई जस्ट नो इन द नेक्स्ट 5 years दे विल बी डाउन बैड. बिकॉज अगर उनकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी टाइम के लिए कि वो इतनी सी चीज़ के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. थिंक अब उसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी देखो, अगर तुम इतनी सी चीज़ के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हारा रिटर्न कितना होगा? अंडा. एंड सेइंग जीरो इज जनरस. लाइक अगर ऐसा कुछ हुआ, यू वुड गो इन लॉस. जस्ट फ्रिकिंग थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. फाइट्स, मॉडर्न एयर कोट्स फाइट्स आर रिटार्डेड. यू कैन डू बेटर देन दैट. दैट इज माई एंटायर पॉइंट थ्रू आउट दिस वीडियो. प्लीज टेक दिस मैसेज. अपना टाइम, अपनी मेंटल एनर्जी, अपना पोटेंशियल वेस्ट मत कर. अनलेस, नाउ हियर्स द एडवाइस इन दिस वीडियो, अनलेस इट्स पर्सनल. अब इट्स ऑलमोस्ट नेवर personal bro. Please take this shit seriously. ये एग्जाम्पल, किसी ने तेरे फैमिली के बारे में बोल दिया कि लाइक तू है, तेरी फैमिली में ये ऐसा है, और ये तो पर्सनल होना चाहिए बिकॉज उसने मेरे फैमिली के बारे में बोला है, राइट? यू वुड थिंक सो, बिकॉज वो जो बोल रहा है ही डज नॉट मीन इट रियली. वो बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसे तुझे स्पेसिफिकली हर्ट करने का इंटेंशन है, या एंड और ही इज बोर्ड एंड हिमसेल्फ इनसिक्योर एंड इमोशनली अनस्टेबल and wants to like settle his own dominance hierarchy. So it's more about the person that is saying or doing shit than you. And you have a choice here.
You literally have a choice. Like the world will throw shit at you, and the only determining factor is you, because you have a choice on how to react and take action. And taking action is literally how the world was made. So what happens next is all dependent on you. So it's not personal, unless जो बंदा जो तेरे ऊपर तेरे को कुछ कर रहा है, कुछ तेरे से गलत चीज़ें कर रहा है, एंड तुम्हारे कंट्रोल में ना होने के बिना तुम्हारी लाइफ किसी तरीके से चेंज हो रही है, विच विल ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट्स, देन फाइट बैक. द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर तुम्हारी लाइफ सिग्निफिकेंटली वर्स हो रही है उस चीज़ों की वजह से, like if someone is genuinely bullying you, like it's getting on your, like inside your head and everything, stand up, fight back. Don't tell the teacher or any authority figure unless the situation is irrational for you to fight and you're outnumbered, etc etc. बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नहीं नहीं इसमें ऑनर नहीं है कि लड़ाई तो करनी चाहिए, लाइक टीचर को इवन इफ आई एम आउट नंबर्ड मैं पिट जाऊंगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं. पिक दिस बुक अप, dumbass. Only fight when you are well prepared and when you have an edge over your opponent. Free tip. You're welcome. And also when to actually fight. अगर जो दूसरा बंदा है वो तेरे को फिजिकली या इमोशनली हर्ट कर रहा है सिग्निफिकेंटली, ये नहीं कि उसने मुझे आज नेम कॉल करा तो आज मैं बैठ गई हूँ अपने घर के अंदर और मैं बहुत सैड हूँ. बुलशिट. टफन अप, हार्डन अप. अगर जेन्युइनली कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लाइक पिंचिंग यू कॉन्स्टेंटली एंड तुम्हारा ब्रूज पड़ गया है, और दे सेइंग लाइक रियली रियली हर्टफुल थिंग्स टू यू, जो कि रियली लाइक डिटीरिएटिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, 100% slap that person, hit that person. You have my permission right here, right now. But you will not see me fighting for just bullshit and just like stroking my ego. दैट मैं तेरे घर आ जाऊँगा, मैं दोस्त ले आऊँगा, मैं बंदन ले आऊँगा. कितना मुश्किल है किसी का एड्रेस पता करके वहाँ तक पहुँचना. विद इन 2025 अब हम अपने एंसेस्ट्रल डेज में नहीं है कि तो वो जंगल के उस कोने में रहते हैं तो हम पेड़ से छुप छुप के जा रहे हैं उनके घर में. अब हो सकता है रास्ते में हमें कोई वाइल्ड एनिमल खा ले तो थोड़ा डेंजर है. नो GPS ले आऊँगा, तेरे घर पहुँच जाऊँगा, ख़त्म. इट्स ईजी. इट्स रिटार्टेड दो इन मोस्ट केसेस. It's never that personal. It's never that serious. Don't be a little girl, bro. Grow up. But our lafdas will remain an integral part of our culture for the coming years. This video hopefully reaches more people and opens more eyes, because it's so bullshit, man. It's so bullshit. Just waste of time. स्पेशली मेरे एज ग्रुप के लोग जिनको लगता है कि जिन सेलिब्रिटीज़ को वो लुकअप करते हैं या जो रैपर्स को वो सुनते हैं, लाइक वो हमारे अथॉरिटी फिगर्स हैं तो हमको भी उनकी तरह बनना चाहिए. इट्स लाइक ब्रो, शट अप ब्रो, यू आर अ शीप ब्रो, लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ द हर्ड, यू आर नॉट द लीडर. ठीक है, सिट डाउन, हम्बल योरसेल्फ अ लिटिल बिट, स्टॉप फाइटिंग फॉर नो रीज़न, जस्ट इम्प्रूव योर लाइफ. ठीक है, आई विल सी यू इन द न्यू वीडियो विद मोर सॉल्यूशंस टू मोर प्रॉब्लम्स. पीस.